नवाज शरीफ के साथ हाथ हो गया है। जितने मर्जी रिलीफ दें, सामिउल्लाह वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नाअहल कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच ही सजा खत्म कर सकता है। 5 जजों के फैसले खत्म करने के लिए 7 जजों का फैसला चाहिए। बाबर आवान कहते हैं, आईन में लिखा है कौमी असम्बली की 342 सीटें होंगी। इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहता हूँ, फाटा की 5 सीटें किस इख्तियार से खत्म की गई? ये सीधी सीधी सूबाई खुद मुख्तारी में मुदाखलत है। हम हर सीट से लड़ेंगे और सरबराह पीटीआई खुद उम्मीदवार होंगे। £190 मिलियन मुंतकली केस में नैब ने सरबराह पीटीआई के खिलाफ एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर कर दिया। नामजद किए गए 8 मुल्जिमान में बुशरा बीबी, फरहत शहजादी, शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी शामिल हैं। डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने तफ्तीशी अफसर उमर नदीम के हमरा रेफरेंस दायर किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं, हम सब कुछ मुकर्ररा वक्त से पहले कर रहे हैं। हल्का बंदियां शाया हो चुकी हैं। इलेक्शन शेड्यूल, आरओस और डीआरओस की तैनाती भी वक्त पर होगी। सहाफी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से सवाल किया कि इंतखाबी शेड्यूल कब जारी होगा, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि 8 फरवरी से पहले 54 दिन का हिसाब लगा लें। फरवरी 8 पे इलेक्शंस होने जा रहे हैं। हमें बताया जा रहा है कि जो 3 दफा वजीर आजम बना, वो 4था बार वजीर आजम बन के पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालेंगे। बताया जा रहा है 3 बार वजीर आजम बनने वाला 4थी बार वजीर आजम बनकर मुल्क को मसाइल से निकालेगा। मेरा एतराज बुजुर्गों पर नहीं, आप बुजुर्ग होकर भी मुल्क में नई सियासत ला सकते हैं। उम्र से फर्क नहीं पड़ता। बिलावल भुट्टो का बलोचिस्तान बार की तकरीब से खिताब, कहा मुल्क की किस्मत उन 2 अशखास के हवाले न करें जिन्होंने नफरत की सियासत की। जानता हूं पाकिस्तान में इलेक्शन कैसे होते हैं, लेकिन जब आवाम जाग जाए तो कोई ताकत उनका रास्ता रोक नहीं सकती। वक्त आ गया है, मैं और आप मिलकर नई तारीख रकम करें। आम इंतखाबात की तैयारी, नून लीग ने पार्लिमानी बोर्ड के इजलासों का शेड्यूल जारी कर दिया। पहला इजलास कल लाहौर में होगा। पीपल्स पार्टी ने पार्टी टिकट के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को हिदायत जारी कर दी, जिसके मुताबिक टिकट के उम्मीदवारों को दरख्वास्तें 4 दिसंबर तक इरसाल करने का कहा गया है। नैयर हुसैन बुखारी कहते हैं, दरख्वास्तें बिलावल हाउस कराची के पते पर इरसाल करें। सरबरा पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत कल अडियाला जेल में होगी। खुसूसी अदालत को जेल ट्रायल की इजाजत का नोटिफिकेशन मिल गया। अदालत ने वकील अली बुखारी की कल समाअत न रखने की सदा मुस्तरद कर दी। खुसूसी अदालत ने साइफर केस की समाअत आज जुडिशल कॉम्प्लेक्स केस में की। फैसलाबाद के इलाके डिच कोट में गुर्बत से दिल बर्दाश्ता शख्स ने बीवी और 3 बेटियों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। ताहिर बेटे की हादसाती मौत और 3 लाख रुपए कर्ज अदा न कर पाने के बाहिस परेशान था। कत्ल और खुदकुशी से पहले ताहिर ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीर में लिखा, खुदकुशी में किसी का अमल दखल नहीं, कोई कर्ज मांगे तो घर बेचकर अदा कर दिया जाए, बहन भाइयों पर बोझ न पड़े, इसलिए अहले खाना को कत्ल कर दिया। कराची की शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी का केस, पुलिस ने कॉल सेंटर के गिरफ्तार 5 मुल्जिमान को पेश कर दिया। मुल्जिमान के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। आग कॉल सेंटर की वजह से नहीं लगी। एसपी गुलशन ने बयान के बहाने बुलाया और गिरफ्तार कर लिया। अभी तक किसी जिम्मेदार या बिल्डर को गिरफ्तार नहीं किया गया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने रिमार्क्स दिए, बिल्डर्स और इंतजामिया के खिलाफ तहकीकात की जाएं। तफ्तीशी अफसर आइंदा समाअत पर तहकीकात में पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करें। अदालत ने मुल्जिमान का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को दी गई 2 शाहाना गाड़ियां नीलाम की जाएंगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने सेक्रेटरी काबीना और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत लिख दिया। लिखा, 2020 में खरीदी गई 61 मिलियन की मर्सिडीज बेंज नीलाम की जाए। पंजाब हुकूमत की फराहम करदा बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर भी नीलाम की जाएगी। आईनी ओहदों के लिए लग्जरी गाड़ियां दरामद करना मुनासिब नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने दोनों गाड़ियां इस्तेमाल नहीं की।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन 100 इंडेक्स फिर 61,000 की सतह पर पहुंच गया। 544 पॉइंट इजाफे के साथ 61,076 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। स्टॉक माहिरीन का कहना है गुज़िश्ता माह स्टॉक एक्सचेंज में सबसे ज्यादा 6 करोड़ 60 लाख डॉलर की पोर्टफोलियो सरमायाकारी आई। 2017 के बाद स्टॉक मार्केट में ये सबसे ज्यादा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान में 20 से 25 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के कराची में काउंसिल जनरल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मुआहदे हो चुके हैं। इसके अलावा भी प्राइवेट इन्वेस्टर्स की जानिब से पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी मुतवक्के है। पाकिस्तान में सरमायाकारी के बहुत मौके हैं। 2024 पाकिस्तान के लिए बहुत रोशन होगा। कराची को फ्री ट्रेड जोन बनाएंगे। कराची से वस्त एशिया के ममालिक को बरामदात की जाएंगी। मशरिक़ वुस्ता की कशीदा सूरत-ए-हाल के पेश नज़र पाक बहरिया का जहाज खलीज अदन में तैनात कर दिया गया। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है तैनाती का मकसद पाकिस्तानी तिजारती बहरी जहाज़ों की हिफाजत यकीनी बनाना है। पाक बहरिया समंदर में अमन अमान के क़याम के लिए कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस के तहत भी काम करती है। पाक बहरिया खित्ते में बहरी अमन अमान बरकरार रखने के हवाले से अपनी कौमी जिम्मेदारी से बाखूबी आगाह है। अमरीका का फिर सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश पर तशवीश का इजहार। अमरीकी कौमी सलामती काउंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी का कहना है, अमरीकी सरजमीन पर सिख शहरियों के कत्ल की साजिश संजीदा मामला है। वाजे कर चुके हैं जुर्म के मुर्तकिब अफराद का एहतसाब चाहते हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक भारतीय हुकूमत और खुफिया एजेंसी रॉ सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू को कत्ल करना चाहती है। गुरपतवंत सिंह पन्नू का कहना है, मेरे कत्ल से भी खालिस्तान तहरीक खत्म नहीं की जा सकेगी। लाहौर में फिर स्मोक में इजाफा होने लगा। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया। लाहौर, गुजरावाला समेत पंजाब के 10 अजला में तालीमी इदारे कल बंद रहेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए इंसदाद स्मोक के इजलास में अहम फैसले। मोहसिन नकवी ने कहा, मार्केट्स, बाजार, कारोबारी इदारे, रेस्टोरेंट्स कल और परसों मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। 18 दिसंबर से पंजाब के तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात होंगी। सहाफी जान मोहम्मद महर के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन जारी। एसएसपी सखर इरफान समू के मुताबिक शिकारपुर के कच्चे में मरकजी मुलजिम शेरल महर की मकानात और ठिकानों को मिसमार कर दिया। बख्तरबंद की मदद से मुलजमान के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। सकरंड माड़ी केस में सिंध हाई कोर्ट तफ्तीशी हुकाम पर बरहम। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध, एसएसपी बेनजीराबाद और दीगर अफसरान अदालत में पेश। जस्टिस अमजद अली ने रिमार्क्स दिए, एक जगह लिखा है गांव वालों ने अपने लोगों को मार दिया, फिर 4 करोड़ रुपए क्यों दे रहे हो? क्या अल्लाह को जवाब नहीं देना? मरना नहीं आपको? डीआईजी तक असल लोगों के नाम देने की ताकत नहीं रखता, किसको बचाने में लगे हुए हो? जस्टिस नेमतुल्लाह ने कहा, वासर लोगों को बचाने के लिए पूरा सिस्टम इकट्ठा हो गया। जख्मी शख्स से कहा, आप लोग तो सच बोलें, समाज 14 दिसंबर तक मुलतवी। कीमियाई हथियारों की सालाना कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी सफीर सलजोक मुस्तनसर तारर बतौर चेयरपर्सन मुंतखब हो गए। पाकिस्तान को पहली मर्तबा कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टीज की सरबराही का एजाज हासिल हुआ। कीमियाई हथियारों के बैनुल-अक़वामी कन्वेंशन की सालाना कॉन्फ्रेंस दी हेग में इनेकाद किया गया। शकरगढ़ में बाबा गुरु नानक के 554वें जन्मदिन की तकरीबात का दूसरा रोज दुनिया भर से यात्रियों की आमद जारी। बारास्ता वाघा बॉर्डर आए 2500 यात्रियों ने करतारपुर में क़याम किया। पीसीबी ने वहाब रियाज के कंसल्टेंट मेंबर्स का तकर्रुर कर दिया। साबिक क्रिकेटर कामरान अकमल, राव इफ्तिखार अंजुम और सलमान बट चीफ सिलेक्टर के कंसल्टेंट मुकर्रर। तीनों फौरी अपनी जिम्मेदारियों का आगाज करेंगे। 12 जनवरी से न्यूजीलैंड में 5 T20 की सीरीज उनका पहला असाइनमेंट है। तीनों अरकान स्किल्स कैंप में इजाफी जिम्मेदारियां भी निभाएंगे।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरे ऑस्ट्रेलिया शान मसूद की क़यादत में स्क्वाड सिडनी से कैनबरा पहुंच गया। कौमी टीम 3 दिसंबर से ट्रेनिंग का आगाज करेगी। 6 से 9 दिसंबर तक 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच खेलेगी। 3 मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट 14 दिसंबर से शेड्यूल है। कौमी फास्ट बॉलर हसन अली कहते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उस्मान ख्वाजा से मोहतात रहेंगे। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मिचेल मार्श ने कहा, होम फैंस के सामने खेलने का मुंतजिर हूं। T10 लीग में आज भी 3 मुकाबले होंगे। पहला मैच न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स और नॉर्दर्न वॉरियर्स के दरमियान खेला जाएगा। टीम अबू धाबी करेगी सांप आर्मी का सामना। तीसरे मैच में चेन्नई ब्रेव्स और दिल्ली बुल्स में जोर का जोड़ पड़ेगा। एक्शन से भरपूर लीग के तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। नेशनल T20 के सुपर 8 मरहले का कराची में आगाज। रावलपिंडी और एबटाबाद का UBL स्टेडियम में टकराव। सियालकोट और पाटा नेशनल बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मद्दे मुकाबिल। पेशावर और लाहौर वाइट्स नेशनल स्टेडियम में आमने सामने। लाहौर ब्लूज और कराची वाइट्स रात 8 बजे टकराएंगे। नेशनल स्टेडियम में होने वाले तमाम मैच देखिए ARY ज़ैप पर बराह रास्त। सऊदी प्रो लीग में अल इत्तेहाद की एक और कामयाबी। फ्रांसीसी स्टार करीम बेंजेमा की टीम ने अल खलीज को 4-2 से पछाड़ दिया। बेंजेमा ने पेनल्टी पर गोल दागा। और कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद लाइव स्केचिंग के सेशन से मुतासर हुई। किताबों की रूनुमाई आलमी मुशायरे का भी इनेकाद किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस इतवार तक जारी रहेगा।